राधे राधे। स्वागत है आपका कोड विद मोगली में अगेन। इस वीडियो के अंदर अपन पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को बनाते कैसे हैं, वेरिएबल्स के फंडामेंटल क्या होते हैं, वो सारी अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड सेकंड चीज अपन पाइथन के बारे में बात करेंगे कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। दोनों को समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या होता है, पाइथन एक क्या है। ओके, तो बनी रहिए। राधे राधे। स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल्स। तो हेडिंग लिखते हैं पहले, पाइथन वेरिएबल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। इट लाइक कंटेनर टू स्टोर डेटा। ओके, कंटेनर की तरह होता है जिसमें अपन कुछ डेटा स्टोर करते हैं, फीड करते हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो एज एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने 23 वैल्यू स्टोर की। ओके, ये हो गया आपका वेरिएबल। वेरिएबल and 23 is value of variable। ओके, अब आपको वेरिएबल समझ आ गया है? ये कंटेनर की तरह होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये आपकी मेमोरी के अंदर कैसे होता है, तो ये अगर आपकी एक मेमोरी है कंप्यूटर की या लैपटॉप की, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, तो इसका नेम तो होगा एज, और जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके साइड में लिखी जाएगी, लाइक 23 एज। ये आपकी मेमोरी है और ये स्पेस है जो आपके इसने रिजर्व किया आपकी मेमोरी के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, मैं बताता हूँ आपको कैसे। वेरिएबल्स ये होते हैं दो तरीके के, स्टैटिकली कली टाइप एंड सेकंड वन इज डायनेमिकली टाइप। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक स्केच खींच देता हूँ मैं, लाइन सॉरी। स्टैटिकली टाइप का मतलब होता है जिसमें आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है, किस तरीके का डेटा टाइप या वैल्यूज में स्टोर करते हैं। ओके, सपोज अगर मैंने लिखा है यहाँ पे एज, तो एज के अंदर तो मैं इंटीजर ही कर रहा हूँ ना, ये इंटीजर है, तो मुझे इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा और पहले फीड करना पड़ेगा कि इन तरह का एक डेटा टाइप या वैल्यू अपन इस वेरिएबल के, एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है जिसके अंदर अपन को डेटा टाइप बताना पड़ता है। इसका मैं अगर एग्जांपल बताऊं आपको, तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में जावा आती है जिसमें आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि किस तरीके का डेटा टाइप आप वेरिएबल के अंदर फीड कर रहे हैं। ओके, सेकंड वन इज डायनेमिकली, इसके अंदर पाइथन कर आती है, डायनेमिकली में पाइथन आती है। इसमें आपको डेटा टाइप बताने नहीं होता, आप इसमें सीधा लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 23। या आपको अपने आप बता देगा कि आपने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप फीड किया है। अभी अगर मैं गूगल कॉलर ओपन करूं तो एक मैजिकल मेथड है टाइप नाम का। सो आई ओपन माय गूगल कॉलर एंड क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, एंड एक मैजिकल मेथड भी बताता हूँ टाइप नाम का, जिससे आप डेटा टाइप पता कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। लाइक जैसे मैंने लिखा एज इज इक्वल टू
21 प्रिंट। प्रिंट मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी कोड को। टाइप क्या करता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप आपको बता देगा। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में ही आपको बता देगा अभी इसका डेटा टाइप क्या होता है। तो इंटीजर, ओके, इंटीजर बता रहा है। ये एक इंटीजर वैल्यू है जो आपने एक एज नाम के वेरिएबल में स्टोर की है। ये होता है डायनेमिकली टाइप। आपको लिख के नहीं बताना पड़ता कि मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ एज नाम के वेरिएबल में। वो स्टैटिकली टाइप होता है। अपन बात करें डायनेमिकली टाइप, जिसमें अपन को डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता। पाइथन किस में लाई करती है, डायनेमिकली टाइप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, देन अगर आप x इक्वल टू 5 डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने डिफाइन किया, सपोज मैंने y इक्वल टू 5 डिफाइन किया, तो इंटरनली पाइथन में ये कैसे स्टोर होगा वो भी देख लेते हैं। पहले तो आपको एक ब्लॉक मिलता है, बनता है पाइथन के अंदर ऐसा, जिसमें 3 चीज़ें लिखी जाती है। फर्स्ट वन इज टाइप। टाइप क्या है इसका, इंटीजर है ये। सेकंड वन थिंग इज वैल्यू, वैल्यू इज 5। देन इज थर्ड वन इज रेफरेंस काउंट। रेफरेंस काउंट कितना है, अभी 1 होगा। रेफरेंस काउंट मैं आपको बताता हूँ 1 कैसे है। वाई किसको रेफर कर रहा है, वाई रेफर कर रहा है 5 को। तो अभी इस वैल्यू को एक ही वेरिएबल रेफर कर रहा है। वहीं अगर मैंने एक जेड नाम का 5 और बना दिया, जेड नाम का वेरिएबल बना दिया जिसमें वैल्यू 5 लिख दी, तो अब इस 5 को कितने वेरिएबल वो कर रहे हैं रेफर, तो 2 कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब नेक्स्ट 2, मतलब अगर अगर अब ब्लॉक बनेगा तो टाइप होगा इंटीजर, वैल्यू होगी 5, ओके। देन रेफरेंस काउंट होगा जो RF रेफरेंस काउंट, वो होगा 2, बिकॉज इसको रेफर कर रहे हैं 2 वेरिएबल। कितने, 2 वेरिएबल वाई एंड जेड, ओके। वाई एंड जेड रेफरिंग रेफरिंग 2, इसलिए जो RF वैल्यू है वो 2 आ रही है, ओके। समझ गए, ये बहुत इजी है और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन आगे। अब आपको इस पर्टिकुलर जो अपन ने रेफरेंस काउंट लिया है, इसका एक एड्रेस भी होता है जो पाइथन की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अभी देखते हैं, ये लीजिए विड्थ मैक्रो। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना है और रेफरेंस काउंट कैसे पता लगाना है, तो उसके लिए जैसे सपोज मैंने लिखा था a इज इक्वल टू 33, ओके। प्रिंट, पहले इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं a को। देन आई ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेकंड वेरिएबल, वैल्यू इज सेम, ओके। सो क्रिएटिंग b इज इक्वल टू 33 प्रिंट b। अब भाई एक मैजिकल मेथड मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट id, बहुत हैंडी मेथड है, याद रखिएगा। ए, ओके, आईडी से आप उसका एड्रेस निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। देन आई प्रिंट, तो इसका ए का एड्रेस आ गया 11,655,400, ओके। अभी अगर मैं प्रिंट ऑफ आईडी एड्रेस अगर मैं निकालूं बी का, तो वो भी सेम ही आएगा, ओके। 11,655,400 बिल्कुल सेम आ रहा है दोनों का एड्रेस। तो ऐसे अपन को पता चलता है रेफरेंस काउंट। अब जो वैल्यू है 33, उसको कितने वेरिएबल रेफर कर रहे हैं, ए एंड बी, दैट्स द रीजन द रेफरेंस काउंट इज 2, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं अपन। समझ आ रहा है? मजे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की नेमिंग की। ठीक है, थोड़ा मेरे को मेरी राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा। नेमिंग ऑफ वेरिएबल। ओके, अब बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके तीन रूल्स होते हैं। पहला, आप स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक आप यूज कर सकते हैं। सेकंड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। देन आप डिजिट में यूज करते हैं 0 to 9। देन यूज अंडरस्कोर। ओके, समझ गए? इसको यूज करके आप एक वेरिएबल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं और बताता हूँ। अब बात की जाए तो स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग की कैसे करते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए। वेर इज माय, हाँ, स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल। ओके, अब आपको इसका मैं एक पॉइंट और समझाता हूँ। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, लाइक स्लैश, एट द रेट, डिवाइड। डोंट यूज दिस। डोंट यूज फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल। ओके, इसका यूज अपन को कहीं भी नहीं करना। ओके, इससे एरर आएगा। फर्स्ट वन इज, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। एंड ओनली अल्फाबेट और अल्फाबेट। ठीक है, अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडरस्कोर नेम, या फिर नेम। इन दो को लिख सकता हूँ मैं। ये नहीं लिख सकता कि वन इज इक्वल टू नेम। ये राइट है और ये रॉन्ग है, बिकॉज अपन ने वन वैल्यू लिखी है तो गलत है। डिजिट आप यूज ही नहीं कर सकते, वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस में, जिसमें आप फर्स्ट लेटर या कुछ भी लिख रहे हो वहां पे आप नंबर यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज नंबर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट, तो केस सेंसिटिविटी नाम की एक चीज होती है। केस सेंसिटिविटी। ओके, इसकी बात की जाए, थर्ड पॉइंट है ये अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जैसे नेम इज इक्वल टू शीशांक। ठीक है, और मैंने एक कैपिटल नेम इज इक्वल टू शीशांक सिंह किया है, चलो। तो ये दोनों को अलग अलग स्टोर करेगा, सेम नहीं करेगा, बिकॉज पाइथन केस सेंसिटिव है। वो कैपिटल एन को अलग डिफाइन करेगा और स्मॉल एन को अलग डिफाइन करेगा। दोनों को सेम नहीं हो सकता कि दोनों की वैल्यू भी अलग है, और दोनों का कैपिटल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, इन दोनों को अलग अलग स्टोर करेगा। किस सेंसिटिविटी कहते हैं इसे। ओके, ये हो गया पाइथन का। अब बात आती है अवॉइड यूजिंग कीवर्ड्स। ओके, फोर्थ पॉइंट, अवॉइड यूजिंग कीवर्ड्स। अब पाइथन के अंदर कई कीवर्ड्स होते हैं जो अपन आगे जाके देखेंगे। जब अपन कंडीशन पढ़ रहे होंगे, ट्रू फॉल्स पढ़ रहे होंगे, या अपन फंक्शन बनाना सीख रहे होंगे। ओके, लूप सीख रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ वो कीवर्ड्स क्या होते हैं। आप अपने गूगल कोलैब पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप डालेंगे हेल्प ब्रैकेट, और इसमें डालेंगे कीवर्ड्स। ठीक है, ये आपको वो कीवर्ड्स बता देगा जो पाइथन के अंदर अपन को यूज नहीं करने एज ए वेरिएबल। ओके, अब ये वेरिएबल की लिस्ट आ जाएगी, आप इसको याद तो कीजिए मत। आप वैसे कोडिंग में कुछ भी याद नहीं करना होता। ओके,
तो आप इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। आप ये नहीं कर सकते कि फॉल्स इज इक्वल टू शीशांक। ये देख लिए रेड लाइन आ रहा है, एरर आ रहा है, तो ये दे देगा सिंटैक्टिकल एरर। ओके, अब बात की जाए वेरिएबल सिंगल वर्ड। ओके, पॉइंट मैं बता रहा हूँ। आप वेरिएबल सिंगल वर्ड, आप वेरिएबल को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि माई एज, ये गैप नहीं रखना, आपको बीच में जो गैप है ये नहीं रखना, ये रॉन्ग मेथड है। माई एज, सॉरी एज का हुआ था। नेम ले लेते हैं, नेम इजी रहेगा अपने लिए। माई नेम, अगर मैं बोलूँ माई नेम, तो ये जो बीच में आपने गैप छोड़ा है ये रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड। इसकी जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कहाँ गया अपना, ये रहा। तो अगर मैं इसमें लिखूँ माई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू शीशांक सिंह, तो ये एकदम राइट मेथड है। आपको यहाँ पे बीच में या तो गैप नहीं छोड़ सकते। ओके, या तो आप इसको बीच में से गैप हटा के यूँ लिख सकते हैं माई नेम, देन आई प्रिंट, ये प्रिंट भी करवा दे सकते हैं अपन, ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माई नेम अंडरस्कोर इज शीशांक सिंह। ओके, और ये हो गया, और माई नेम इज ये। ओके, तो आपको बीच में गैप नहीं छोड़ना, वरना ये डिक्लेयर नहीं हो पाएगा वेरिएबल। ओके, आप अंडरस्कोर से भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, नेम इज इक्वल टू शीशांक सिंह। ओके, और प्रिंट अंडरस्कोर नेम, ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं और चीजें। और आप कोई वेरिएबल का नाम बनाने हैं, तो शुड बी लॉजिकल। आप ये नहीं बना सकते कि ए इज इक्वल टू शीशांक, ये बहुत रॉन्ग मेथड है। जो आपका आगे जाके आप कंपनी में वर्क करेंगे तो आपको शुड बी लॉजिकल होना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिकली बिल्ड करना है कोई चीज़, तो आप लिखेंगे नेम इज इक्वल टू शीशांक, ये शुड बी लॉजिकल। ओके, ये लॉजिकल है कि हाँ अपन नेम की बात कर रहे हैं। अगर अपन कोई वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाइट की बात कर रहे हैं, अपन हाइट को ऐसे लिख सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू 169.72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना नहीं होता, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ओके, वहीं अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 169.72, तो ये किसी को समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। ओके, तो ये रॉन्ग मेथड है, ये राइट है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा पाइथन का ये वीडियो। और राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा अभी नया नया है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। राधे राधे, मिलते हैं।